पहले तो मुबारकबाद। आज रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं समूचे देशवासियों को कि इस देश में सौहार्द का माहौल बना रहे। और मैं सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। औद्योगिक क्षेत्र में एक बहुत बड़ी पहचान, विश्व स्तर पे एक सादगी के साथ किस तरह से औद्योगिक क्रांति के रूप में जिस तरह से विस्तार किया टाटा ग्रुप का, रतन टाटा जी को मैं अपनी सच्ची श्रद्धांजलि पेश करता हूं। और ये कामना करता हूं कि कल जब उनका अंतिम संस्कार हो रहा था उस समय किस तरह से हिंदुस्तान की संस्कृति में एक अलग तरह से जो एक वहाँ नमूना पेश हुआ है, जिसमें हिंदू पुजारी, मुस्लिम मौलवी और ग्रंथी साहब और पारसी वहाँ खड़े होकर जब पूजा अर्चना करके उनका अंतिम संस्कार किया गया। ये खूबसूरती है इस हिंदुस्तान की, और इस खूबसूरती को बनाए रखने के लिए हम ये प्रयास करते हैं कि हिंदुस्तान के ऊपर किसी की बुरी नज़र न लगे और हिंदुस्तान में ये सौहार्द, ये प्यार ऐसे ही बना रहे। और आज मैं आपके समक्ष पेश हुआ हूँ, उसमें दो बातें बड़ी ज़रूरी हैं। हिमाचल प्रदेश देवभूमि जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, और हिमाचल प्रदेश में जब से सरकार बदली है तब से लेके अब तक इस सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने, प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश को आर्थिक मंदी से उबार के इस प्रदेश को सही पटरी पर लाने का जो एक प्रयास वो कर रहे हैं, उसके लिए समूचे प्रदेशवासियों का सहयोग भी उनको मिल रहा है और मिलना भी चाहिए। मैं ये देख रहा हूँ कि आज जिस तरह से हम लोग प्रदेश के अंदर, क्योंकि मुझे भी 40 वर्ष तो मुझे राजनीति करते हो गए और 55 साल मेरी उम्र है, और मैंने कभी ये नहीं देखा कि यहाँ हिमाचल प्रदेश के अंदर कभी हिंदू मुस्लिम एकता के ऊपर कभी प्रश्न चिन्ह लगे हों, कभी यहाँ हिंदू सिख की कभी लड़ाई हुई हो। और जिस तरह का माहौल पिछले 1 वर्ष में यहाँ इस प्रदेश के अंदर नहीं पूरे देश में जिस तरह से बना है, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और खेदजनक भी है। मैं इसके ऊपर ये कहना चाहता हूँ कि आज हमारी सरकारों को भी बड़ी संजीदगी के साथ सोचने की ज़रूरत है कि हिंदुस्तान भिन्न भिन्न जाति धर्मों से ओतप्रोत एक ऐसा देश है जिसकी एक अपनी संस्कृति है और अपनी एक सांस्कृतिक पहचान पूरे विश्व में है, जिसको हम लोग ये कहते हैं हमारी धरोहर है। और हमारे पूर्वजों ने जो संस्कार हमें दिए हैं, उन संस्कारों से ओतप्रोत होके मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ आज इस रामनवमी के उपलक्ष्य पर, क्योंकि बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत कल होने वाली है। और उसी के माध्यम से मैं एक संदेश ही देना चाहता हूं कि जिस तरह से पूर्व में हिंदू और मुस्लिम यहाँ हिमाचल प्रदेश के अंदर जो हमारे भाई यहाँ रहते थे, वो पहले भी यहाँ सौहार्द से रहते थे, लेकिन अब कौन सी ऐसी बात आ गई कि आज बाहर से जो फिरका प्रस्त ताकतें यहाँ हिमाचल में इस देवभूमि को शर्मसार करने का जो प्रयास कर रही हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि वो वापस अपने अपने प्रदेशों को चले जाए। हिमाचल प्रदेश एक अनूठी प्रतिभा का एक मिसाल है, और उसको कायम रखने के लिए हम सभी प्रदेशवासी ये कामना करते हैं। और मैं स्वयं ये चाहता हूँ कि हर व्यक्ति को अपनी मान मर्यादा में रह के, जो हमारे संवैधानिक दायरा है उसमें रह के हमें अपने संविधान को मानना चाहिए। और प्रदेश के अंदर जिस तरह से यहाँ आज जो जिस तरह की राजनीति हो रही है, वो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। और उसको मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि कितना का झूठ बोल के हम लोग सरकार को, कांग्रेस की सरकार को हम नीचा दिखाने का प्रयास करेंगे। मैं आए दिन देखता हूँ कि कभी भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेतागण, और खास करके नेता प्रतिपक्ष से मैं कहना चाहता हूँ कि पूर्व में वो भी मुख्यमंत्री रहे हैं, और उस समय और अब के जो मुख्यमंत्री हैं, आप अगर इस तरह से चाहेंगे कि जो बात धरातल पे नहीं है उसको आप बार बार झूठ के माध्यम से दिखाना चाहेंगे, वो बात इस प्रदेश के हित में नहीं है। हमें वो बात करनी है जिससे प्रदेश सर्वांगीण उसका विकास हो सके, चहुमुखी विकास की तरफ प्रदेश अग्रसर हो। और प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री का ये प्रयास है कि हर वर्ग को साथ लेके आगे बढ़ा जाए। और एक बात और ये कहना चाहता हूं कि पिछले दिनों जिस तरह से एक कभी टैक्सों को लेके कोई बात हो रही है, लेकिन अगर कोई ऐसी बात है तो उसके दस्तावेज वो पेश करें। प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री ने कहा है
कि इस तरह की कोई बात नहीं है। कभी वो